जय जगत साथियों। गत लंबे अरसे से गांधी जी के बारे में जिस प्रकार का कुप्रचार सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उसको देखकर मन में कहीं न कहीं क्षोभ होता है और कई बार मित्रों से इस बारे में चर्चा भी होती है, बहस भी होती है और बहुत सारे मित्र हमारे सुझाव देते हैं कि गांधी जी को समझना है तो गोडसे को पढ़ो। ये ठीक वैसा ही लगता है जैसे आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सत्य जानना चाहते हैं और आप मेरे गांव पहुँचे और मेरे गांव में मेरा जो सबसे बड़ा विरोधी जो मेरी हत्या का षड्यंत्र कर सकता है, उससे आपकी मुलाकात हो और फिर आप उससे मेरे बारे में जानें, तो जो आप जानेंगे वही प्रचार गांधी जी के बारे में भी गोडसे को जानकर वही विचार आपके मन में आते हैं। गोडसे को पढ़कर गांधी को नहीं समझा जा सकता और गांधी जी को पढ़कर ही गांधी जी को समझा जा सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे मित्र पुस्तकों से बहुत दूर हो गए हैं। सभी पुस्तकों से जुड़ सकें ये संभव नहीं दिखता है। मुझे लगा कि मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करूं, मैं आपके लिए पढ़ूं जिसे आप सुनकर समझ सकें और मैं एक माध्यम बन सकूं गांधी जी के बारे में आपकी जानकारी को बढ़ाने का। इस क्रम में मैं आरंभ कर रहा हूं हिंद स्वराज से। गांधी जी की लिखी हुई पुस्तक मेरे हाथ में है और मैं इसे प्रस्तावना से आरंभ कर रहा हूं। मैं शुरू से अंत तक इस पुस्तक को पढ़ूंगा और छोटी छोटी लगभग 5 मिनट की एक एक वीडियोस बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। पढ़ने में जो त्रुटियां होंगी उसके लिए क्षमा, अभी से क्षमा मांगता हूँ। गलतियां होंगी निश्चित रूप से, बहुत अभ्यस्त नहीं हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम का, ये पहली बार करने जा रहा हूँ। आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है। प्रस्तावना। इस विषय पर मैंने जो 20 अध्याय लिखे हैं उन्हें पाठकों के सामने रखने की मैं हिम्मत करता हूँ। जब मुझसे रहा ही नहीं गया तभी मैंने यह लिखा है। बहुत पढ़ा, बहुत सोचा। विलायत में ट्रांसवाल डेपुटेशन के साथ मैं 4 माह रहा। उस बीच हो सका उतने हिंदुस्तानियों के साथ मैंने सोच विचार किया। हो सकता उतने अंग्रेज़ों से भी मैं मिला। अपने जो विचार मुझे आखिरी मालूम हुए उन्हें पाठकों के सामने पुस्तक के रूप में रखना मैंने अपना फ़र्ज समझा। इंडियन ओपिनियन के गुजराती ग्राहक 800 के करीब हैं। हर ग्राहक के पीछे कम से कम 10 आदमी दिलचस्पी से ये अखबार पढ़ते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। जो गुजराती नहीं जानते वे दूसरों से पढ़वाते हैं। इन भाइयों ने हिंदुस्तान की हालत के बारे में मुझसे बहुत सवाल किए हैं। ऐसे ही सवाल मुझसे विलायत में किए गए थे। इसलिए मुझे लगा कि जो विचार मैंने यूँ खानगी में बताए उन्हें सबके सामने रखना गलत नहीं होगा। जो विचार यहाँ रखे गए हैं वे मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। वे मेरे हैं क्योंकि उनके मुताबिक बरतने की मैं उम्मीद रखता हूँ। वे मेरी आत्मा में गढ़े जुड़े हुए जैसे हैं। वे मेरे नहीं हैं क्योंकि सिर्फ मैंने ही उन्हें सोचा हो सो बात नहीं। कुछ किताबें पढ़ने के बाद वे बने हैं। दिल में भीतर ही भीतर मैं जो महसूस करता था उसका इन किताबों ने समर्थन किया। यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि जो विचार मैं पाठकों के सामने रखता हूँ वे हिंदुस्तान में जिन पर पश्चिमी सभ्यता की धुन सवार नहीं हुई है ऐसे बहुतेरे हिंदुस्तानियों के हैं, लेकिन यही विचार यूरोप के हजारों लोगों के हैं। यह मैं अपने पाठकों के मन में अपने सबूतों से ही जचाना चाहता हूँ। जिसे इसकी खोज करनी हो, जिसे ऐसी फुर्सत हो, वह आदमी
वे किताबें देख सकता है। अपनी पुस्तक से उन किताबों में से कुछ न कुछ पाठकों के सामने रखने की मेरी उम्मीद है। इंडियन ओपिनियन के पाठकों या औरों के मन में मेरे लेख पढ़कर जो विचार आएं, उन्हें अगर वे मुझे बताएंगे तो मैं उनका आभारी रहूँगा। उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है। इसलिए अगर मेरे विचार गलत साबित हों तो उन्हें पकड़ रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच साबित हों तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरतें। ऐसी देश के भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी। सुभीते के लिए लेखों को पाठक और संपादक के बीच के संवाद का रूप दिया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी, 22/11/1909।